पिछले कुछ घंटों से जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर हमले किए जा रहा है, अब दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तान ने सऊदी के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया और साफ कर दिया कि सऊदी पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसमें अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी अब सऊदी के लिए अवेलेबल हैं। और भिखारी पाकिस्तान के इस ऐलान ने पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है और अब ईरान का एक कट्टर दुश्मन सऊदी भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन चुका है। अब इसी बीच पाकिस्तान पर ऐसा हमला हुआ है जिसने आसिम मुनीर के भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और ये हमला उस समय हुआ है जब अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन के अंदर लाए गए चाइना और भिखारी पाकिस्तान के प्रस्ताव पर ही वीटो लगा दी, जो प्रस्ताव BLA को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए लाया गया था। ये सभी खबरें ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पे भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड का अब तक का सबसे खतरनाक ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हथियार हैं अब वो सऊदी अरब के लिए भी अवेलेबल हो गए हैं, यानी कि सऊदी अरब देशों का पहला न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बना है अगर हम पाकिस्तान की माने तो। और अगर ऐसा हुआ है तो ईरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पैदा हो गई और ईरान ही नहीं बल्कि भारत के सामने भी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल दबाव आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिया कि जो ये डिफेंस पैक्ट है वो केवल सऊदी के लिए नहीं बल्कि सभी अरब देशों के लिए है, जिसमें सऊदी के साथ UAE, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन जैसे कई और देश भी शामिल हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ईरान अरब देशों में नहीं आता, इसलिए सऊदी की एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनने के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, बल्कि ईरान भी अपनी न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और अब आप लोगों को एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच का जो वॉर है वो एस्केलेट होता दिखाई देगा, क्योंकि सऊदी के न्यूक्लियर पावर बनते ही ईरान भी अपने न्यूक्लियर हथियारों को विकसित करने की ओर आगे बढ़ेगा और ईरान को रोकने के लिए इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि सऊदी अरबिया अंडर पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला कुड मोर गल्फ नेशंस फॉलो, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसको लेकर एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक डिबेट स्पार्क हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से भिखारी पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक्सेस है वो सऊदी अरबिया को दिया है वो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। हालांकि इजराइल जैसे देश को सऊदी से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से सऊदी को सुरक्षा की गारंटी दी और सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, तो इसके बाद अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर एस्केलेट होती है तो उस कंडीशन में ये देखना होगा कि पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा होगा या फिर नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो सऊदी को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। इसलिए इन द फ्यूचर सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस बजट में भी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर भारत और सऊदी के डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो लगभग $86 बिलियन है, वहीं सऊदी अरब की बात करें तो वो $80 बिलियन के आसपास है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि सऊदी अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से हथियार खरीदता है, बल्कि भारत खुद भी अपने स्वदेशी हथियारों को मैन्युफैक्चर करता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट $10 बिलियन का है, जो कहीं ना कहीं भारत और सऊदी के मुकाबले 8 गुना कम है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेस सऊदी को दिया है तो उसमें सऊदी भी पाकिस्तान के डिफेंस बजट में मदद कर सकता है। और अगर इन द फ्यूचर सऊदी पर हौतीज रिबेल अटैक करते हैं या फिर ईरान अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को हौतीज से लड़ने के लिए सऊदी भेजेगा? और क्या भिखारी पाकिस्तान के जो मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड हैं वो सऊदी अरब में डिप्लॉयड होंगे या फिर नहीं? इसको लेकर अभी तक कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेस सऊदी को दे दिया है और आने वाले समय में कई और अरब देश भी पाकिस्तान के इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होंगे और टर्की और ईरान को पछाड़कर भिखारी पाकिस्तान 57 मुस्लिम देशों का चीफ बन जाएगा। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जिस देश से अपनी खुद की सुरक्षा नहीं हो रही वो अब अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। अब आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि विलास किल एटलीस्ट 11 इन साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर के पास में भिखारी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अटैक हुआ है और इस टेरर अटैक में अब तक 11 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भिखारी पाकिस्तान की हवाबाजी कम नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि अभी तक पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों को किराए पर देने के बाद कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अब देखते हैं अमेरिका का भी क्या रिएक्शन रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।